हेलो बच्चों। तो बच्चों आज क्या करते हैं, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आप लोग का, है ना। जैसे कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग के पिछली क्लास में आप लोग को बता दिए थे कि हमें क्लास 12th में सिलेबस एनालाइज कराए थे कि हमें क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है। तो उसी के हिसाब से आज बच्चों क्या करते हैं, हम लोग आपका सिलेबस लेकर के आगे सिलेबस समझा दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, मतलब क्लास को लगातार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्लास में पहले, है ना, क्लास 12th, ठीक है, क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर दे रहे हैं हम लोग। क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है। तो क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोग जैसे बता दिए कि आप लोग लिखते हुए सीक्वेंस से लाइन से क्या करिएगा, आराम से फेयर बनाते हुए नोट करते हुए सारी बातों को चलिएगा। जहाँ भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सर क्या बातें क्या पॉइंट नहीं समझ में आए। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास 12th स्टार्ट कर दिए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे कौन सी, फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको आप लोग बोलते हो भौतिकी रसायन। क्या कहते हो बच्चों, भौतिकी या भौतिक रसायन, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको पहला चैप्टर आ जाता है ठोस अवस्था। क्या कहते हैं बच्चों, ठोस अवस्था, ठीक है, ठोस अवस्था आता है। ठोस अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। क्या कहते हैं इंग्लिश में भाई, सॉलिड स्टेट कहते हैं, ठीक है। ठोस अवस्था है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब इसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपने फेयर कॉपी पे नोट करिएगा, ठोस अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं इसको भाई सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था है, इसको क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब हम चलो स्टार्ट कर लेते हैं भाई कि अब क्लास के अंतर्गत कंटिन्यू करते हैं, हमें क्लास में क्या क्या सीखना है, ठीक है। तो पहले भाई यहाँ अपना चैप्टर क्या है, सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था कहते हैं। तो आप लोग को केमिस्ट्री सीखने के लिए कुछ बातें बता देते हैं। आप लोग कंटिन्यू करी रहिएगा, क्लास में कंटिन्यू रहेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, सीखने में और समझने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री कई लोग कहते हैं भाई कि मतलब समझ में नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि रात भर पढ़ा और सुबह होते हुए क्या हो जाती दफ़ा, ऐसे क्या करते हैं, केमिस्ट्री होती है बड़ी बेवफा, ऐसे कुछ, है ना। तो उसमें यही बात है भाई कि आप लोग पढ़ोगे समझोगे तो हर एक बात समझोगे, है ना, अगर कोशिश करोगे तो। इधर देखो, फिर हम लोग क्या कहते हैं भाई, ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था में क्या आ जाता है, पहले समझते हैं हम लोग ठोस क्या होता है ना। ठोस समझते हैं, ठोस से समझने के लिए एक बात समझते हैं, पदार्थ। पहले हम लोग थोड़ा सा बात समझ लेते हैं, पदार्थ, या इसको कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं बच्चों, मैटर कहते हैं। हम लोग पदार्थ समझ लेते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं पदार्थ, कि हमारे पर्यावरण में या हमारे वातावरण में, हमारे आसपास, हमारे वातावरण में, हमारे आसपास इधर उधर जो पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। फिर से समझ लो, क्या कहोगे, कि हमारे वातावरण में आसपास या इधर उधर जो पदार्थ या जो पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं, पदार्थ की तीन अवस्था, कई लोग कहते हैं कई अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, मेन रूप से तीन अवस्थाएं पढ़ना है, ठीक है। तीन अवस्था में क्या क्या, पहला अपना ठोस, पहला ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है, और तीसरा क्या होता है, गैस होता है। तीसरा क्या होता है बच्चा, गैस होता है। ठोस, द्रव और गैस। और चौथा होता है प्लाज्मा भी कहते हैं, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, है ना, ये भी क्या करता है, इसी में आता है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे तीन ही पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग ठोस, द्रव और गैस में एक एक करके। तो पदार्थ क्या होते हैं, जो हमारे आसपास इधर उधर पाए जाए उनको पदार्थ कहते हैं। उनके मतलब उनके कितने प्रकार से होते हैं, तो वो मेन रूप से तीन प्रकार से होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। फिर अब आपको इसका एक्सप्लेन कराते हैं कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। चलिए देखते हैं फिर। तो यहाँ पे पॉइंट में नोट करो, ठोस। क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर ठोस नोट करते हैं। ठोस में क्या होता है भैया, कि जिसका, आप लोग बचपन से सुनने और कच्चे 9th 1 से पढ़ते आए हैं, कि जिसका आयतन, ठीक है, जिसका आयतन, आकार निश्चित या दोनों निश्चित होती
है उसे ठोस कहते हैं। आप लोग नोट करिएगा बच्चों, उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, क्या कहोगे बच्चों कि जिसका आयतन आकार निश्चित होता है, आयतन आकार एवं आकृति तीनों जिसका निश्चित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ठोस कहते हैं। ठीक है, उसे ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ईंट आ जाता है ना। उसके बाद क्या आ जाता है अपने पास है? डस्टर, क्या कहते हैं? डस्टर। ठीक है, और क्या है? मोबाइल। मतलब जितने आपको है ना ऐसे दिखाई दे उनको है ना इट इसी कर लो। चेयर, कुर्सी, मेज ये भी आता है, तो इतने में क्या कर लो? आदि कर लो, है ना। तो जिसका आयतन आकार निश्चित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे ईंट, डस्टर, मोबाइल, है ना, चौक, टेबल, कुर्सी, मेज, है ना, ये सब के सब क्या होते हैं? सब के सब सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, सॉलिड या ठोस होते हैं, है ना। चलिए और कुछ इनका गुण समझ लो, ठोस के और कुछ गुण समझ लो। गुण में क्या है बच्चों कि ठोस का जो होता है, इनके ठोस के जो कण होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं वो बड़े पास पास में जुड़े रहते हैं। इस तरह से ठोस के कण इस तरह से क्या करते हैं? एक दूसरे के पास पास से जुड़े रहते हैं। पास जुड़े होने के कारण ये बड़े क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, ये बड़े स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। या कह सकते हैं कि इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है या अंतरा आणविक बल जो होता है, इनके बीच बहुत मजबूती के साथ होता है। बहुत मजबूती के साथ होने के कारण ये एक दूसरे से बहुत जकड़े रहते हैं। ठीक है, और जकड़े होने के कारण इनका क्या कह सकते हैं कि दूसरा पॉइंट कि इनका जो होता है, जकड़े होने के कारण इनका फ्लो मतलब फैलाव नहीं होता है। इनका फैलाव नहीं होता, जिसको हम लोग फ्लो कहते हैं। ये फ्लो नहीं होते हैं। ठीक है, ये फ्लो नहीं होते हैं, है ना। यहाँ स्ट्रांग का मतलब होता है प्रबल। क्या होता है? प्रबल, है ना। इनका क्या होता है? फ्लो या फैलाव नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट फैलाव और इनका घनत्व। क्या होता है? घनत्व। इनका घनत्व ज़्यादा होता है, इनका घनत्व अधिक होता है। ऐसे लिख सकते हैं, इनका घनत्व अधिक होता है, अधिक होता है। इनका घनत्व अधिक होता है। ठीक है, फिर और अगला पॉइंट संपीड्यता। चौथा पॉइंट संपीड्यता। इनकी संपीड्यता मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं दबाव, है ना। इनकी संपीड्यता क्या होती है? इनकी संपीड्यता गैस की तुलना में कम होती है। गैस की तुलना में कम होती है। गैस की तुलना में कम होती है, कम होती है। ठीक है, गैस की तुलना में कम होती है। ये कुछ इनके पॉइंट होते हैं। आप लोग क्या करिएगा बच्चों, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि ठोस में क्या क्या होते हैं। ठीक है, ठोस में क्या क्या होते हैं? जिसका आयतन एवं आकृति निश्चित होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं फिक्स्ड शेप एंड साइज, फिक्स्ड वॉल्यूम शेप एंड साइज इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट, है ना। यह कह सकते हैं सॉलिड। क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे, है ना। किसको? जिसका आयतन, आकार है और आकृति निश्चित होती है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट्स फिक्स्ड वॉल्यूम शेप एंड साइज इज कॉल्ड सॉलिड, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिक्स, डस्टर, मोबाइल, चेयर, कुर्सी, मेज, है ना, टेबल, ये सब क्या कहलाते हैं? सब इसके एग्जांपल हैं। फिर उसके कण की बात करते हैं पार्टिकल्स, तो इनके बीच पार्टिकल्स के जो कह सकते हैं कि अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल अधिक होता है। प्रबल होता है वो तो पहले लिखा दिए यहाँ पर, प्रबल होते हैं। ठीक है, इंट्रा अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। किसका? सॉलिड का। और यही फोर्स होने के कारण, यही बल होने अधिक होने के कारण ये बड़े ठोस होते हैं, है ना। ये बड़े ठोस होते हैं। चलिए, तो इतनी बात को हो गई। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, गैस को भी समझा देते हैं कि गैस में क्या क्या हमें समझना है, गैस में क्या क्या पढ़ना है। चलिए लोग देखते हैं दूसरा द्रव के बारे में। किसके बारे में? द्रव, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? लिक्विड, है ना।
लिक्विड के बारे में देखते हैं कि लिक्विड क्या होता है। ठीक है, लिक्विड के बारे में देखते हैं। लिक्विड क्या होता है भैया कि जिसका आयतन निश्चित हो। आयतन निश्चित हो, आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, आयतन निश्चित हो लेकिन आकार आकृति अनिश्चित हो। अनिश्चित हो, ठीक है, उसे द्रव कहते हैं। उसे द्रव कहते हैं। ठीक है, क्या कहोगे बच्चों? जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित, आकार आकृति अनिश्चित हो। आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे फॉर एग्जांपल में जैसे में आप लोग गिलास से भरा पानी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई गिलास है, तो गिलास भाई हमारा क्या है, उसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या है, उसका फिक्स है। अब उस गिलास में आप जितना ही पानी भरोगे उतना ही उसका शेप साइज बताएगा। गिलास में आधी रखोगे तो आधा बताएगा, गिलास को फुल कर दोगे तो फुल बताएगा। तो ये कहा जाएगा यहाँ पर कि हम जैसे गिलास से भरा पानी आ जाता है। ठीक है, फिर आगे इनके गुण के बारे में समझते भाई कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो थोड़ा दूर दूर रहते हैं इस तरह से। ठीक है, दूर होने के कारण इनके बीच जो बल होता है, कौन सा बल? अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल जो होते हैं, आणविक बल ठोस की तुलना में कम होते हैं, कम होते हैं। नंबर 1 पॉइंट हो गया बच्चों यहाँ पे कि अंतरा आणविक बल क्या हो जाता है, इनके बीच कम लगता है। और यही कण अंतरा आणविक बल कम लगने के कारण इनमें क्या हो जाता है, फैलाव होता है। इनमें फैलाव होता है, उसमें नहीं होता, इसमें क्या होता है, होता है। ठीक है, उसमें नहीं होता, इसमें होता है। फिर तीसरा पॉइंट भाई, इनका घनत्व, फिर क्या जाता है, घनत्व। उनकी तुलना में इनका घनत्व कम होता है। ठीक है, घनत्व इनका क्या हो जाता है, कम होता है। घनत्व कम होता है। ठीक है, कम होता है। फिर अगला क्या जाता है, चौथा पॉइंट, संपीड्यता। संपीड्यता, ठीक है, ठोस की तुलना में अधिक होता है। 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 ठीक है, ये इनके पॉइंट हुए बच्चों कि किसके, द्रव में क्या क्या होता है, द्रव किसे कहते हैं। तो इतना आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जिसका फिक्स क्या हो, वॉल्यूम फिक्स्ड हो लेकिन बट शेप एंड साइज नॉट फिक्स्ड। बट नॉट फिक्स्ड शेप एंड साइज इज कॉल्ड लिक्विड। फॉर एग्जांपल गिलास से भरा पानी। और प्रॉपर्टी में क्या करोगे, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इंट्रा अट्रैक्शन फोर्स के कारण एक दूसरे से थोड़ा दूर। अब देखते हैं हम लोग तीसरा टाइप में, जिसको हम लोग कहते हैं गैस। तीसरा क्या है, गैस है। गैस के बारे में हम लोग चलो जान लेते हैं गैस क्या होता है। ठीक है, उसको आप लोग क्या करिएगा, के बारे में देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं, जिसका आयतन आकार आकृति एवं आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, दोनों अनिश्चित होती है, उसे गैस कहते हैं। उसे गैस कहते हैं। मतलब इसमें क्या कहा गया बच्चा, इनका कहने का मतलब है कि जिसमें दोनों अनिश्चित हो। ठीक है, उसमें क्या था कि एक द्रव था, ये सब थे, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें दोनों अनिश्चित हो। मतलब उनका ना आयतन निश्चित हो, ना आकार, ना आकृति, ना कुछ भी निश्चित ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गुब्बारा आप लोग देखे होंगे कि गुब्बारे को क्या करते हैं कि भाई जितना हम लोग उसमें हवा भरते हैं वो उतना ही फूलता चला जाता है। नहीं तो उसका कोई शेप साइज नहीं होता, पहले छोटा सा रहता, हवा भरते हैं वो फूलता हुआ चला जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चों इनका हम लोग गुण के बारे में। गुण में क्या करते हैं कि इनके जो गुण होते हैं, मतलब जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इतनी दूर दूर होते हैं। ये इतना दूर होने के कारण इसमें
मतलब अंतरा आणविक बल नहीं लगता है। क्या होता है? अंतरा आणविक बल लगता ही नहीं इनके बीच, ठीक है। और अंतरा आणविक बल ना लगने के कारण इनका क्या हो जाता है? फैलाव अधिक होता है। फैलाव अधिक होता है। सबसे ज़्यादा किसका फैलाव होता है? गैस का होता है। कोई पूछे सबसे ज़्यादा फैलाव किसका होता है? गैस। क्यों? क्योंकि इनके जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। कोई इनका रोकने वाला ही नहीं रहता। जिसको कोई नहीं रोकने वाला वो क्या करते हैं? अपने आप से ही क्या करते रहते हैं? बहते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका क्या होता है? अंतरा आणविक बल नहीं होने के कारण ये इनका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। फिर दूसरा, इनका घनत्व मतलब दबाव जिसको कह सकते हैं, घनत्व, सॉरी क्या कहते हैं भैया? घनत्व अधिक होता है। इनका घनत्व अधिक होता है। इनका घनत्व अधिक होता है। इनका दबाव अधिक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? पांचवा, संपीड्यता। क्या होता है? संपीड्यता। संपीड्यता क्या होती है भाई? सॉरी यहाँ पे घनत्व इनका क्या होता है? सबसे कम होता है। घनत्व कम होता है, ठीक है। संपीड्यता अधिक होती है। संपीड्यता अधिक होती है। और इनका क्या होता है भाई? यहाँ पर घनत्व कम होता है लेकिन संपीड्यता क्या होती है इनकी? अधिक होती है। तो ये हमारे क्या थे? ठोस, द्रव और गैस थे। तो हमें इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है बच्चों। हमें, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। हमें इस सब के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें किसके बारे में जानना है? हमें जानना अपने पॉइंट वाले पे कि ठोस क्या होते हैं। आप लोग जान गए ठोस क्या होते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बातें चर्चा करते हैं। ये सब तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ें थे, पढ़ने से पहले कुछ बातें बता दिए ताकि आपको आसान हो जाए, ठीक है। ताकि आपको क्या हो जाए? आसान हो जाए। यहाँ पे घनत्व का क्या कहते हैं? डेंसिटी क्या होती है? इसकी एकदम लो होती है। इसका क्या? कंप्रेसिबिलिटी। क्या कहते हैं इसको बच्चों? कंप्रेसिबिलिटी। संपीड्यता कहते हैं, ठीक है। इसकी संपीड्यता क्या होता आती है? अधिक होती है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं किसके बच्चे? ठोस अवस्था की बात करते हैं। तो आपको ठोस वहाँ से समझ में आ गई है कि ठोस क्या होते हैं, जिसको आप लोग बता दिए कि आयतन आकृति, उसको वहाँ से नोट कर लीजिएगा ठोस क्या होते हैं उनके। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? अवस्थाएं भी बता दिए कि कितने होते हैं, ठोस, द्रव, गैस होते हैं, किसके? पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। उस अवस्था में आप लोग ठोस भी पढ़ लिए कि वहाँ से सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से। आप लोग उन सब बातों को नोट कर लीजिएगा कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती, क्या कैसे सब होती, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो ठोस अवस्था होती है। यहाँ पे लिखना, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या आता है बच्चा? पहले में क्या आता है? दीज आर टू टाइप्स, मतलब सॉलिड स्टेट क्या होते हैं? तो सॉलिड स्टेट कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। दीज आर टू टाइप्स। आप लोग यहाँ पे लिख लेना इंग्लिश मीडियम वाले, दीज आर टू टाइप्स। सॉलिड स्टेट क्या होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है भाई? पहला होता है क्रिस्टलीय सॉलिड। पहला क्या होता है बच्चों? क्रिस्टलीय सॉलिड, है ना। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा क्या होता है? अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस। पहले को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। पहले को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन। और दूसरे को क्या कहते हैं? एमॉर्फस। क्या कहते हैं बच्चों? एमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। पहले को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? एमॉर्फस सॉलिड। कोई पूछे ठोस अवस्था बता देना डेफिनेशन। और कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स। पहला क्रिस्टलीय ठोस होता है और दूसरा क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो चलो बच्चों हम लोग इसी में देखते हैं आगे कि अपना जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो क्या, एक एक की बात की चर्चा करते हैं हम लोग। यहाँ पर एक एक बात को चर्चा करते हैं, है ना। ये ठोस है ना। चलिए यहाँ पे देखना क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। इसको हेडिंग बना लो। क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहोगे? वे ठोस, है ना, वे ठोस जिसके अवयवी कण, अवयवी कण, ठीक है। कौन से बच्चे? वे ठोस जिसके अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब क्या होता है? समझ लो। ये कण क्या क्या हो सकते हैं हमारे? ये कण परमाणु हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बच्चों? परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं, या
आयन। ठीक है, ये ब्रैकेट में से नोट कर लेना कि ये जो अवयवी कण होते हैं क्या क्या हो सकते हैं कि वे ठोस जिसके अवयवी कण, ये कण पूछा जाता है कि कण क्या क्या होते हैं, परमाणु, अणु एवं आयन। वे ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। क्या बच्चों, एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, क्या लिखे बच्चे, वे ठोस जिसके अवयवी कण या परमाणु या आयन एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लेना, इंग्लिश में भी हम नोट करा दे रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या नोट करोगे वो समझना। क्या लिखोगे कि दे आर सॉलिड्स whose constituent have regular order of particles. Regular order of particles is called crystalline solid। ठीक है, बस क्रिस्टलाइन सॉलिड नोट कर लें। क्या लिखोगे, दे आर सॉलिड्स हुज कांस्टिट्यूएंट हैव रेगुलर ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स। कांस्टिट्यूएंट का मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं अवयवी। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ठीक है, ये सब किसके होते हैं, कांस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो ये इनका क्या था, इंग्लिश में डिफिनेशन थी कि हम लोग किसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम आगे बताते हैं इसके और क्या क्या होते हैं। तो क्या समझे कि इनके जो भाई कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में रहते हैं। एक निश्चित व्यवस्था, जैसे फॉर एग्जाम्पल में यहाँ समझ लो, इस व्यवस्था में रहेंगे, ऐसे आप लोग समझिएगा, एक निश्चित व्यवस्था में रहते हैं। इनके जो पार्टिकल्स व्यवस्था में रहते हैं इस टाइप्स, इस तरह से इनके क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं इस तरह से क्या रहते हैं, जैसे इधर से देख लीजिए, इधर से गए, इधर से, एक क्या रहते हैं, निश्चित व्यवस्था में रहते हैं। एक कैसे रहते हैं बच्चों, निश्चित व्यवस्था में। निश्चित व्यवस्था में होने के कारण इनका क्या हो जाता है, यहाँ पे समझ ऑर्डर में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं, एक निश्चित रेंज, एक निश्चित अवस्था में होते हैं। निश्चित अवस्था में होने के कारण इनको क्या बोला जाता है कि इनके जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। कैसे होती है, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। ठीक है, किसके, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में इनके पार्टिकल्स से जुड़े होते हैं। किस तरह से जुड़े रहते हैं बच्चों, इनके पार्टिकल्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे में समझते हैं कि एग्जांपल में क्या क्या आएंगे, जैसे में समझ लो। जैसे में आपको सबसे पहले आ जाता चीनी, शुगर, चीनी, क्रिस्टलाइन में चीनी आता है, नमक, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं नौसादर। ठीक है, स्पेलिंग होता है NH4Cl। फिर क्या आ जाता है, आयोडीन आता है, आयोडीन जिसको I2 से बोलते हैं, I2। फिर नीला थोथा। ठीक है, नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4 होता है। ठीक है, इस तरह से और आ जाते हैं, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये चीनी, नमक, नौसादर, आयोडीन, नीला थोथा,
ठीक है, बस आधी कर लो। ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। और सुन लीजिए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है तो कुछ लोग भाई इसको ग्लास भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर इसमें ग्लास नहीं आएगा, कांच। ठीक है, तो आपको कांच के बारे में बता देते हैं थोड़ा से बात को, क्योंकि कांच में देखिए, कांच दो टाइप्स होते हैं भाई। एक तो हमारे जो 4 व्हीलर या बाइक वाइक में चलते हैं, मोटरों में जो चलते हैं वो वाले कांच, और एक कांच होते हैं हमारे घर पे जो हमारे मकानों में लगे रहते हैं। तो जो घर वाले कांच होते हैं उनको क्या किया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है कि वो इसमें इस क्रिस्टल में नहीं आते हैं। ठीक है, वो क्रिस्टल में नहीं बनाए जाते, लेकिन जो अपने वाहन या 4 व्हीलर के कांच होते हैं वो क्रिस्टल में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको कांच को क्या कहा जाता है, क्रिस्टली ठोस कहा जाता है। लेकिन हम लोग की बात कहाँ करते हैं अपने सिलेबस में, तो हम लोग हर समय घर के कांच के बारे में बात करते हैं। तो जो घर का कांच होता है वो किस में आएगा, अक्रिस्टली में आएगा। अभी आपको बताते हैं क्या होता है वहाँ पर। ठीक है, चलिए याद आ गए, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट। भाई क्या होते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी आता है, और डायमंड आता है, हीरा, डायमंड। ठीक है, क्या आता है, डायमंड, हीरा। अब ETC कर लो, आदि कर लो। ठीक है, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं, है ना, इनको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इनका थोड़ा से गुण के बारे में बताते हैं। तो बच्चों इसको हम इरेज कर देने, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग गुण के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में, इनका कौन कौन सा गुण होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी या गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका सबसे पहला गुण क्या है भैया, कि इनकी जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है, निश्चित होती है। ठीक है, होती है। यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेना, क्या होता है, डिफिनिट, डिफिनिट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होती है बच्चों, इनकी डिफिनिट होती है, मतलब इनकी ज्योमेट्री निश्चित होती है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या आता है भाई, कि ये क्या होते हैं, ये विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। ठीक है, विषम दैशिक जिसको हम लोग कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक्स होते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उनको, हम लोग विषम दैशिक कहते हैं, है ना, दैहिक दैशिक, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एनाइसोट्रॉप्स। एनाइसोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि बच्चों मान लीजिए, आपको एनाइसोट्रॉप्स का मतलब समझा देते हैं, यहाँ पे समझ लो। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई क्रिस्टल है, यहाँ पे समझना बात को। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई क्रिस्टल है, ये मान लीजिए एक क्रिस्टल है। विषम दैशिक एनाइसोट्रॉप्स का मतलब समझाते हैं। जब इस पर हम क्या करते हैं, कोई लाइट क्या करते हैं, लाइट मतलब प्रकाश, और हीट उष्मा, और करंट इलेक्ट्रिक करंट को जब हम लोग क्या करते हैं, इस पर डालते हैं, मतलब इनके पार्टिकल्स पे डालते हैं, तो ये इनके पार्टिकल्स को बिना कोई इफेक्ट किए हुए क्या हो जाए, वो दूसरी तरफ से निकल जाए, मतलब इनके पार्टिकल्स को कोई इफेक्ट ना करे, मतलब कोई प्रभाव ना करे, और बगल से निकल जाए। ठीक है, या कह सकते हैं कि घूम जाए। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, एनाइसोट्रॉप्स कहते हैं। ऐसे को क्या कहा जाता है, एनाइसोट्रॉप्स कहते हैं। किसे कहा कि भाई जब किसी पार्टिकल्स पे लाइट, हीट या इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे तो वो क्या करे, पार्टिकल्स को इफेक्ट ना करे, और उसी रूप से वो क्या जाए, बाहर निकल जाए। तो ऐसे को क्या कहते हैं, एनाइसोट्रॉप्स या विषम दैशिक कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं भैया, कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, इनका गलनांक निश्चित होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है भाई, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे लिख लेना, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये जो मेल्टिंग पॉइंट होती है इनकी कैसी होती है बच्चों, शार्प होती है। तो ये इनके क्या है, 3 तो ये जो तीनों इनके क्या है, प्रॉपर्टी है, गुण है। तो आप लोग इन गुण को क्या कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। हम लोग अब आगे की तरफ बताते हैं कि क्या होता है
क्रिस्टली तो हो गया, ये क्रिस्टलीय थे, क्रिस्टली कितनी बातें कर ली हम लोग। अब बात किसको करते हैं, अक्रिस्टलीय क्या होता है। ठीक है, चलिए के बारे में कि अक्रिस्टलीय क्या होता। चलो चलिए, अब दूसरा टाइप का आ गया अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो बच्चों आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को पॉज कर करके आराम आराम से सारे शब्दों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम लोग बच्चा बोलते हैं क्या, एमॉर्फस सॉलिड, है ना। बार बार करें, या तो स्क्रीनशॉट कर लो या तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इस सब सारी बातों को नोट कर लीजिएगा। चलिए अक्रिस्टलीय ठोस को देखते हैं भाई क्या होता है। ठीक है, डिफिनेशन सेम वैसे क्या कहोगे कि वे ठोस जिसके अवयवी कण अनिश्चित रूप से अनिश्चित व्यवस्था में होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठोस कहते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, जिनका क्या होता है, अवयवी कण किस रूप में रहते हैं, अनिश्चित रूप में रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं। जैसे इस तरह से देखिएगा, इस तरह से उसमें उनके जो कण थे वो पास पास थे, लेकिन इनके जो कण है वो क्या है, अव्यवस्थित रूप से। और अव्यवस्थित रूप से होने के कारण इनका कह सकते हैं कि इनमें जो कण जुड़ने की वो होती है वो कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर में जुड़े होते हैं। किस ऑर्डर में बच्चों, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में, जिसको हम लोग कहते हैं लघु परासी व्यवस्था होती है। लघु परासी व्यवस्था होती है। ठीक है, कैसे होती है, लघु परासी व्यवस्था होती है, कैसे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं, इस तरह से जुड़े रहते हैं, इस तरह से जुड़े रहते हैं। वो कैसे था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर था, ये कैसे है, शॉर्ट में। तो हम लोग अब गुण की बात कर लेते हैं बच्चों, गुण में प्रॉपर्टी में। ठीक है, प्रॉपर्टीज में देखते हैं, प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, नंबर वन पॉइंट में क्या करोगे, क्या नोट किए थे उसमें भाई, कि इनका जो ज्यामिति होती निश्चित होती, इनका अनिश्चित ज्यामिति होती है, इनकी अनिश्चित ज्यामिति होती है, अनिश्चित ज्यामिति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, डू नॉट रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है बच्चों, की कह सकते हैं कि इनका जो डू नॉट रेगुलर ज्योमेट्री, इनकी ज्योमेट्री जो होती है अनिश्चित होती है। ठीक है, फिर दूसरा क्या आ गया कि भाई ये क्या होते हैं, समदैविक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, आइसोट्रॉप्स होते हैं, आइसोट्रॉप्स या आइसोट्रॉपिक्स कहते हैं। मतलब वही बात कि उसमें क्रिस्टल में वापस चले आते हैं, लेकिन जब इसमें आप लोग क्या करोगे, लाइट को डालोगे तो ये क्या करेंगे, इधर से होते हुए इधर से निकल जाएंगे। जब यहाँ पे आप लाइट या हीट उष्मा कुछ भी डालोगे तो इनके बीच से क्या करेंगे भाई, वो इनके जो मतलब लाइट हीट है वो क्या करेंगे, इनके पार्टिकल्स को इफेक्ट करते हुए वो सीधे निकल जाएंगे। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोट्रॉप्स कहते हैं या समदैशिक कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आ गया है ना, तीसरा पॉइंट में क्या कहते हैं बच्चों, कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अनिश्चित होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका गलनांक अनिश्चित होता है। ठीक है, इनका गलनांक क्या होता है बच्चों, अनिश्चित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वाइड रेंज
वाइट रेंज मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, कुछ ये एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या करिएगा, अब हम एक थोड़ा सा टेबल बनाते हैं। आप लोग उस टेबल को भी आप लोग क्या करिएगा, अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, वो फेयर समझने में आसान रहेगा। ठीक है, चलिए तो फिर इसको क्या करते हैं, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए नोट कर लिए, तो चलिए बच्चे ऐसे आप लोग क्या करिएगा, एक छोटा से टेबल बना लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और यहाँ पे लिख लीजिए एमॉर्फस, एमॉर्फस। ठीक है, वहाँ पे क्रिस्टलाइन और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एमॉर्फस। पहला क्या लिखोगे भाई, पहला पॉइंट में क्या लिखोगे आप लोग कि इनका जो निश्चित व्यवस्था होती है, ऐसे लिखना, इनकी निश्चित व्यवस्था होती है। इनमें क्या होती है, अनिश्चित व्यवस्था होती है, अनिश्चित व्यवस्था होती है। ठीक है, दोनों में अंतर याद करने का तरीका आप लोग को बता रहे हैं, ऐसे याद करोगे तो आपको आसान हो जाएगा। इसमें निश्चित व्यवस्था होती है और इसमें क्या होती है बच्चों, अनिश्चित व्यवस्था होती है। दूसरा कि इसमें क्या होता है, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, इसमें लघु परासी व्यवस्था होती है। ठीक है ना। और इसके फिर अगला तीसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि ये कि इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। क्या होती है बच्चों, निश्चित होती है। और इनकी क्या होती है, इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है भाई कि ये विषमदैशिक होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, ये विषमदैशिक होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, ये समदैशिक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या किए थे, पांचवा पॉइंट कि इनका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है, मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल को क्या करते हैं, बंद कर देंगे, है ना। इस तरह से हमारे क्या होता है कि, तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्या किए, सॉलिड स्टेट बताया क्या होता है सॉलिड स्टेट, और आपको बता दिए सॉलिड स्टेट 2 टाइप्स होते हैं, क्रिस्टली और अक्रिस्टली, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस होते हैं। दोनों में आपको आने के तरीका बता दिए जिससे कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। आई होप कि आप लोग की ये वीडियो समझ में आया होगा बच्चों। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप लोग क्या करिएगा, एक बार वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइएगा कि यहाँ से आपको बहुत कुछ मिल रहा है। तो आप अपने दोस्तों से शेयर करिएगा कि सर यहाँ से बहुत कुछ मिल रहा है, तो आप लोग इसको क्या करिएगा, इस बात को समझ सीखने की कोशिश करिएगा। तो क्या करते हैं बच्चों, फिर आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद बच्चों।